जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ देखेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए वर्ग वर्ग आपको पता है जिसकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। आप लोग को पता होगा वर्ग इस तरह से होता है, जो आपका डाइस होता है, यानी जो लूडो छक्का खेलते हैं आप लोग ना, तो उसमें जो डाइस होता है वो क्या होता है, वर्ग की तरह होता है वो क्यूब। पर वर्ग उसी तरह होता है, यानी चारों तरफ की भुजा क्या होती है, बराबर। ठीक है, यानी ये भुजा ए, ये ए, तो ये भी ए। और आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक इसी को देख के भैया आपका वर्ग यानी संख्या के साथ निकल गया। अब देखिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, एक। दो का स्क्वायर बाबू 4। अब कितने बच्चे में ये फॉल्ट रहता है, कहते तीन का स्क्वायर, तो क्या करते, 3 दूनी 6 कर देते। ऐसा नहीं होता है। देखिए 3 को 2 बार लिख के गुना करना है, यानी 3 तिहाई 9, यानी 4 दूनी 8। 4 को 4 से ही गुना करना है 2 बार, 4 चौक 16। ठीक है, तो आपको जो वर्ग याद करना है 1 से 10 तक ही याद करना है, इतना ही बहुत है। बाकी किसी भी संख्या का पूछा तो आप आराम से कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप लोग को क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 42। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो आप लोग के पास बचपन का ट्रिक हो गई है ना। बचपन का ट्रिक क्या है, मान लीजिए इसको कैसे लिखेंगे, 42 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यानी 42 को 42 से भाई गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 7, 1764। ये आ गया, ये है बचपन का ट्रिक। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इसको मोनेटाइज कीजिए, कुछ नया कीजिए। ठीक है, तो ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सारा है निकालने का, पर आपको वो चीज नहीं देखना है। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप सीख लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। इससे आपका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल आपका बड़ा तेज हो जाएगा, गुना। ठीक है, तो देखिए 42 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 4 2 और 2, यानी 4 गुने 2 और गुने 2। ऊपर वाला जितना था उसको हमने लिख लिया, गुना कर दीजिए बाबू, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 16। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्या नहीं आ रही है तो 0 देंगे। अगर यहाँ होता 4, 4 चौक 16, दो संख्या आ रहा तो 0 देने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो अकेले डिजिट नहीं आता, इस वजह से क्या देंगे, 0। और इसके बाद क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ के 16 जोड़ देंगे। पीछे से एक संख्या छोड़ के 16 जोड़ देंगे, यानी देखिए एक पीछे से हमने एक संख्या छोड़ा और 16 जोड़ दिया। 4 का 4, 6, 6 1 7, 1764। इस ट्रिक पे आप लोग काम कीजिए थोड़ा, तो आप लोग का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड मेथड क्या है आपका, वो देख लीजिए। आपको जिससे मन होगा उससे बना लीजिएगा, है मेथड बहुत सारा, पर सबसे बढ़िया जो बेसिक जितने क्लास में आप लोग हैं उसके लिए सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, अब देखिए ये जब आप सीख जाइएगा ना, तो इसके बाद देखिए इसमें बहुत मजा आएगा। ये देखो 42 का स्क्वायर है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पीछे वाली संख्या लीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 4 दूनी बाबू 8, 8 दूनी 16। ठीक है, बचा कितना बाबू, एक आपके पास बचा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1। अब देखिए 4 चौक 16 और 1 17। देखिए ये फंडा भी आप अपना सकते हैं, अगर नहीं समझे तो वीडियो रोक के आराम से देखिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, इसको भी पहले सेकंड मेथड से देख लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो देखिए 46 का स्क्वायर करना है हम लोग को, तो 4 गुने 6 गुने 2, तो 6 चौक 24, 24 दूना बाबू 48, 4 चौक 16, 6 छाक 36। और क्या बोला था मैंने, पीछे से एक संख्या छोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा। 6 8 3 बाबू कितना हो जाएगा, 11, 6 4 10, 1 11 और 1 1 2, 2116। ये हो गया आपका ये ट्रिक। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट जाना है, बहुत बच्चे को ये लगता होगा लेंथी, तो देखिए इससे बढ़िया है थर्ड स्टेप पे चलना। यानी करना क्या है वो देखिए, हर क्वेश्चन को देखिए आप सीख जाइएगा। 46 का स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए 6 6 का 36, बचा कितना दोनों, 3, याद रखिएगा। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़िएगा कितना होगा, 48 में 3 जोड़िएगा 51, बचा कितना बाबू 5, 4 चौक 16, 16 5 21। कोई दिक्कत, ठीक है, जो आपको मन करे उस पर बना सकता है। इसको भी बनाएंगे उसी पर।
तो देखिए 58 का यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हो जाएगा 58 का बाबू स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 64 यानी बचा आपके पास 6, 8 पचे 40 और 40 दूनी बाबू 80, 80 छ 86, 86 यानी कितना बचा 8, ध्यान रखिए कितना बचा 8। अब बचे 25, अब 25 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को शॉर्ट मेथड सीधा निकालने का, ठीक है। होता बहुत सारा मेथड है, मैंने आपको एक बताया जो बचपन में किए थे वो नहीं आता है, बचपन वाला शुरू कर दीजिएगा, सेकंड लॉन्गली और थर्ड डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, सबसे बढ़िया ये। अब देखिए 98 का हम लोग करते हैं, तो देखिए 98 का स्क्वायर, तो देखिए 80 80 64 बचा आपके पास बाबू 6, ध्यान रखिएगा कितना बचा 6, 9 8 72, अब 72 दूनी 144, 144 में 6 जोड़िएगा ननू तो हो जाएगा 150, यानी 0 दिए तो हमारे पास कितना बचा 15, ध्यान रखिएगा हमारे पास कितना बचा 15। अब 9 नमा 81, 81 में 15 जोड़ दीजिए, 5 1 6 8 1 9 कितना हो गया 9604, ठीक है। अब आता है 94 पर, तो करेंगे क्या 94 का स्क्वायर, 4 चौक 16 बचा कितना बाबू 1, 9 चौक 36 और 36 दूना बाबू 72, अब 72 1 73 यानी बचा आपके पास 7, 9 नमा 81, 81 में 7 जोड़िएगा 88। तो समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत? अगर समझ में नहीं आया कुछ भी या ट्रिक में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है कि या समझ नहीं पा रहे, आप कमेंट कीजिए, उसको और बढ़िया संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 दे दिया, ठीक है। इसको बनाना और आसान है, देखिए करना क्या है एकदम ध्यान से देखिए, 45 है 5 वाला, ये आपको बहुत जगह ट्रिक मिल जाएगा इस तरह से, वही ट्रिक अपनाइए। देखिए 25 25 सीधा 25 कर दीजिए, और उसके बाद 4 की बाबू अगली संख्या क्या होती है, 4 के बाद क्या आता है 5, इसकी अगली संख्या से गुना कर दीजिए, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 4 पचे 20, समझ में आ गया। और क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप लोग और बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। आगे देखिए ठीक उसी प्रकार 5 से निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए सबको फटाक से बना देंगे। पचे बाबू 25, पचे 25, पचे 25, पचे 25, पचे 25, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए 2 की अगली संख्या बाबू 3, 3 दूनी 6, 5 की अगली संख्या 6, 6 पचे 30, 9 की अगली संख्या 10, 10 नमे 90, है ना, हो गया यहाँ तक। 10 की अगली संख्या 11, 11 को 10 से गुना करेंगे 110, और 11 की अगली संख्या बाबू 12, 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132, तो ये हो गया पूरे का आपका स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को कॉन्सेप्ट? अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक ठोक के जाइए, क्योंकि अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाई। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए देखिए सबसे कुछ ट्रिक पे चलते हैं और एलसीएम भी लेंगे। देखिए सबसे पहला काम आप इस चीज को देखिए, अगर ऐसे देखिएगा तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर 2 विधि है, तो फर्स्ट विधि पहले अभी देख लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, जिसको आप लोग एलसीएम कहिएगा, है ना, सबसे बढ़िया। 256 का लघुत्तम लीजिएगा बाबू, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 3 6, 32 दूना 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा लग रहा है, जोड़ा कितने का लगता है भाई, 2 का लगता है, जोड़ा लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है और ये भी जोड़ा लग रहा है, यानी जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। समझ गए आप लोग, है ना। अगर जोड़ा नहीं लगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी 5-4 क्वेश्चन है इसके, देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 से लगाएंगे, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 45 दूना 90,
अब देखिए अब किससे लगेगा, 3 से, क्योंकि 5 4 9 विभाजिता का नियम सीख लीजिए। संख्या को जोड़ने पे अगर 3 का गुना जाता है या 3 से भाग लग जाता है, किससे लगेगा, 2 से, 3 से। तो देखिए 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5। आइए देखिए जोड़ा लगा, इसके बाद देखिए 3 का जोड़ा लगा, पर क्या इस 2 का जोड़ा लगा, नहीं लगा। इस 5 का जोड़ा लगा, नहीं लगा। इसका मतलब पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया आप लोग को, यानी फुल्ली जोड़े में रहना चाहिए, कहीं से भी अगर एक भी अधूरा रह गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 324। तो इसका भी क्या लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड 324। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 एकम 2। किससे लगेगा बाबू, अब 3 से। तो 27 तिया 81 हो जाएगा, फिर 3 से 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब देखिए जोड़ा देखिए लग रहा है, सबका लग रहा है, इसका मतलब बाबू पूर्ण वर्ग है। समझ गए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं 400 का। देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, खासकर जीरो वाला कभी भी है ना तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है तो पूर्ण वर्ग होने का 90% आशंका रहता है, पूर्ण वर्ग होगा ही होगा। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, देखिए 2 जीरो है पूर्ण वर्ग होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्गमूल अगर करते हैं तो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, इसका मतलब है। अब देखिए इसको जांच कर लेते हैं, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे जांच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50 दूनी 100 और आपका 25 दूना 50, 25, 5 एकम 5। देखिए जोड़ा लगा है ना, इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। समझ में आया आप लोग को। चलिए तो आप लोग समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से और नेक्स्ट दिन आप लोग के लिए। ठीक है।